मम्मी पापा, जब जब घर पे किसी रिश्ते की बात होती है आप खुश होते हैं। घर पे जीजू जब भी आए घर का माहौल ऐसा होता है कि जैसे त्योहार हो। बेटी दामाद की खातिरदारी पूरी खुशी से की जाती है। अरे ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, उसे ये पसंद है, ये नहीं है। उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है। साथ ही जो खुशी आप सबके मन में होती है वो तो मैं बोल भी नहीं सकती। अच्छा लगता है सब देखकर मुझे भी, लेकिन ना जब आप मेरे बारे में कुछ बात ही नहीं करते मुझे दुख होता है। मैंने आपको बताया था कि मुझे लड़के से नहीं लड़की से प्यार है। मुझे जीवन साथी के रूप में लड़का नहीं लड़की चाहिए। आपने सुना जरूर, समझने की कोशिश भी की, ये भी कहा कि ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा रहो, पर उसके बाद घर पे ये बात कभी गलती से भी कोई नहीं करता मुझसे। अच्छा नहीं लगता है मुझे। मेरा मन खुद को अकेला पाता है हर जगह। ऐसा लगता है कि जब कोई बात ही नहीं होगी फ्रीली तो फिर किसी के साथ अकेले रहकर भी क्या करूं। अगर अकेले ही सब संभालना था तो फिर मैंने आपको बताया ही क्यों। मुझे आपके एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। हम इस पे बातें करें, ये उतना ही नॉर्मल है जितना आपके लिए दीदी जीजू है। मुझे भी मेरे हिस्से की खुशी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि आप खुद इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं होंगे, इसलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मम्मी पापा, लड़की होकर लड़की से प्यार करना या लड़का का लड़के को ही पसंद करना या फिर लड़की के शरीर के में रहकर खुद को लड़का पाना या ऐसे ही अलग अलग प्रकृति, ये उतना ही नॉर्मल है और नेचुरल है जितना लड़का लड़की का रिश्ता होना। बस कमी इतनी रह गई कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जानकारी की कमी है। ये तो हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। आप कई पौराणिक उदाहरण इसके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आप खजुराहो के मंदिर से इसका प्रमाण पता कर सकते हैं। हमारे वेद पुराण में जब आप उदाहरण ढूंढने जाएंगे तो आपको अर्धनारीश्वर जैसे और भी कई उदाहरण मिलेंगे, पर कम से कम इसके बारे में जानने का प्रयास तो कीजिए। ये उतना ही प्राकृतिक है जितना आपके नज़र में एक लड़का लड़की का रिश्ता। इसे हमने अपनी मर्जी से नहीं चुना, ना ही कोई इसे खुद चुन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई खुद से ये नहीं चुन सकता कि वो हेटेरोसेक्सुअल है, वैसे ही कोई ये भी नहीं चुन सकता कि वो होमोसेक्सुअल है। ये तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक प्रकार है बस। और जो भी प्रकार प्रकृति ने बनाई है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये अननेचुरल कैसे हो सकता है? सेक्सुअलिटी के बहुत से प्रकार क्यों नहीं हो सकते, आप ही बताइए ना। जैसे कि हाइट, रंग, रूप, सब अलग अलग प्रकार होते हैं और सब नॉर्मल ही है। जैसे अगर किसी की हाइट 6 फीट है तो भी नॉर्मल, 5 फीट है तो भी नॉर्मल, बस दोनों अपने अपनी जगह सही है और अलग अलग प्रकार है। वैसे ही सेक्सुअलिटी के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और भी कई प्रकार। और इन्हीं प्रकार में से बस एक प्रकार है हेटेरोसेक्सुअल, यानी जिसे सब सही समझते हैं, लड़का और लड़की का रिश्ता। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक टाइप सही बाकी के टाइप्स गलत या अननेचुरल? आप प्लीज खुले मन से और खुले विचार से होमोसेक्सुअलिटी या अल्टरनेटिव सेक्सुअलिटीज के बारे में पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें। आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अपनी नॉलेज बढ़ाना शुरू कीजिए। आगे मुझे एक्सेप्ट करना या ना करना ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले ये तो पता कीजिए कि आप जिस आधार पे मुझे मना कर रहे हैं वो आधार सही है भी या नहीं। ये तो देखिए कि आपकी जानकारी इस विषय पे कितनी है। छोटे से छोटे काम से पहले उसके बारे में सब कितना जांच परख करते हैं, तो फिर अब इस बारे में फैसला लेने से पहले वही जांच क्यों नहीं? प्लीज पहले इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए, फिर उसके बाद फैसला लीजिए बस।